नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भारत सरकार ने एक के बाद एक भारत रत्न देकर कई संदेश दिए। इसमें राजनीतिक और सामाजिक मायने बताए जा रहे हैं। इसे बीजेपी का सियासी रणनीति से लेकर सोशल इंजीनियरिंग का भी हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में दिए गए 5 भारत रत्न से 5 संदेश निकलते हैं। सबसे पहला, कांग्रेस की विरासत पर एक और चोट। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की एक और विरासत को अपने पाले में करने की बड़ी कवायद की है। पीएम मोदी कई मौकों पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर नरसिंह राव की उपेक्षा करने का आरोप लगा चुके हैं। ये भी सही है कि नरसिंह राव और सोनिया गांधी के बीच बेहतर संबंध नहीं थे। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता के आने के बाद सरदार पटेल के बाद एक एक कर अपने पाले में सबको किया, नरसिंह राव को भी उसी तरीके से मुहिम का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। नंबर 2, किसान मुद्दों पर बड़ा संदेश दिया। मोदी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को ऐसे समय में भारत रत्न दिया है जब एक बार फिर किसानों का मुद्दा गर्म है। किसान एक बार फिर आम चुनाव से पहले किसान आंदोलन के मूड में हैं। लेकिन किसानों के अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक और दूसरी ओर से किसानों के अब तक सबसे बड़े नेता भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल 2020 में जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ तब सरकार बैकफुट पर आ गई थी। तब कहा गया कि सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, ना ही सही तरीके से संवाद किया। लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े 2 बड़े नाम को भारत रत्न देकर संदेश देने में जरूर सफलता पाई कि वह उन्हीं के मुद्दों के साथ है। नंबर 3, दक्षिण विस्तार पर पूरा फोकस। पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने दक्षिण विस्तार पर अपना पूरा फोकस रखा। शुक्रवार को जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई उसमें 2 दक्षिण भारत के ही थे, जिसमें नरसिंह राव और स्वामीनाथन। पिछले दिनों पद्म सम्मान भी दक्षिणी के नामचीन लोगों की प्रमुखता मिली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के कई मंदिरों का दौरा भी किया था। उन्होंने काशी तमिल समागम जैसी पहल की। दरअसल बीजेपी को पता है कि अगर पार्टी को 2019 के मुकाबले अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी है तो उसे दक्षिण के राज्यों में अपना विस्तार करना होगा। नंबर 4, हिंदुत्व नायकों को भी सम्मान दिया गया। पिछले दिनों लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि वो देश में विरासत और हिंदुत्व के प्रतीक रहे जनप्रतिनिधियों और शख्सियतों को भी सम्मान देते रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना एक खास संकेत और संदेश दोनों था। नंबर 5, सोशल इंजीनियरिंग की भी मिसाल। भारत रत्न के बहाने मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग की भी मिसाल पेश की। पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार में पिछड़ों और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट समुदाय को अपनी रडार में रखा। दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों समुदाय अपने अपने इस नायक को भारत रत्न देने की मांग सालों से कर रहे थे और दोनों से जुड़े समुदाय पिछले कुछ दिनों तक बीजेपी से दूर भी थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइव न्यूज।